मेरे भीतर का मैं, आशुतोष त्रिपाठी यही हैं जो बगल में बैठे हुए हैं। आशुतोष त्रिपाठी मूलतः उत्तर प्रदेश के देवरिया के रहने वाले हैं। मूलतः भैया गोपालगंज का। अच्छा, मूलतः गोपालगंज के हैं। अच्छा अच्छा। और घर मेरा देवरिया में। घर देवरिया। अभी भी मैंने गांव आना जाना भी रहता है। गोपालगंज। मैं आपके बगल के जिले का। अच्छा, गोपालगंज आना जाना जी रहता है। तो आशुतोष भाई हमारे लिखते हैं कि वे अपनी उम्र से बहुत बड़े होते हैं आजकल, उन्हें कल जन्मे बच्चों से ज़्यादा गुस्सा आता है और परसों जन्मे बच्चों से बहुत ज़्यादा अपने माँ बाप के बाप हैं, टीचरों के टीचर हैं आजकल के बच्चे। जी क्यों भाई? जी आशुतोष भाई, जी बच्चों से क्या दुश्मनी है? दुश्मनी नहीं है, एक शिक्षक। उससे पहले मैं कह दूं कि ये असित भैया हमारे सीनियर हैं, मीडिया में भी और कविता में भी और साहित्य में भी। तो भैया की किताब आज मुझे मिली तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस पुस्तक की चर्चा तो बहुत दिन से थी, मैं खुद पर्सनली मिल के इनसे लेना चाहता था। मैंने बुझित पूरी की और मैं आज इनके घर आया, मुझे ये किताब मिल गई। तो कितनी सुंदर किताब है कि नदी जो जाती है वो लौटती भी है। मैंने भैया कभी किसी कविता में कहा था कि तुम जो कहते हो कि मुझे प्रेम करना नहीं आता, यह सच नहीं है। कभी देखा है नदी को समंदर में नहाते हुए, क्या बात। कभी देखा है नदी को समंदर में नहाते हुए, यह भी तो आलिंगन है। पर हाँ, यह ठीक है कि एक को फैलना नहीं आता, दूसरे को सिकुड़ना नहीं है। क्या बात है, क्या बात। तो वो कविता मुझे याद आती है जब आपकी किताब का। इसमें 9 कहानियां हैं और 9 अलग अलग कहानियां पढ़िएगा। तो मैं आपकी एक और कविता जरा सुना। जी जी जी। चलो चलो चलते चलो, चप्पल नहीं जूते नहीं, नंगे पांव चलो। जी। राह नहीं, ठाव नहीं, धूप नहीं, छाव नहीं, अपना कोई गांव नहीं, बेमंजिल चलो। साथी नहीं, संगाती नहीं, एकला चलो। सन्नाटा नहीं, शोर नहीं, बिल्कुल भी जोर नहीं, चलते चलो। पैसा नहीं, रुपया नहीं, हाथ मलते चलो। शक्ति नहीं, बल नहीं, कोई भी संबल नहीं, निष्प्रिय चलो। आकार नहीं, प्रकार नहीं, पिघलते चलो। कुछ नियत नहीं, कुछ निश्चित नहीं, लेश मात्र किंचित नहीं, गुजरते चलो। आदि नहीं, अंत नहीं, अनंत चलो। पतझड़ नहीं, बसंत नहीं, साधु नहीं, संत नहीं, फलते फूलते चलो। चलो चलो चलते चलो। जी। क्या बात है जी। तो अब मैं चाहूंगा कि आपकी जुबान से जी आपकी रचना। भैया एक रचना मैं सुनाऊंगा कि आजकल बहुत राष्ट्रवाद का जोर है देश और सब राम कृष्ण की बहुत बातें होती हैं। आप स्वयं भी जिस घर में हैं इसका नाम बुद्धा इनक्लेव है। तो मैंने कभी भगवान बुद्ध से कहा था कि ये कुछ दिक्कत आ रही है। चलिए ठीक है। इसको हम कैंसिल कर सकते हैं क्या? नहीं, गॉड गिफ्ट कर जरूरत नहीं। थोड़ी सी बैटरी कम है। कि जहाँ पर कंटकों से रास्ते सब रुद्ध होते हैं, उन्हीं से जूझने वालों के दामन शुद्ध होते हैं। क्या बात। और किसी की पीर जिनकी आत्मा में घाव करती है, किसी की पीर जिनकी आत्मा में घाव करती है, वही कुछ लोग आगे चल के जग में बुद्ध हो। अरे वाह, क्या बात। तो भगवान बुद्ध पे ये कहा था। और चूंकि कुशीनगर बगल का जिला भी है, आपके भी बगल में है, तो राम कृष्ण और बुद्ध को फॉलो करना और उनको जीना, ये दोनों अलग अलग। और राम कृष्ण बुद्ध कभी कहीं जाते नहीं, क्योंकि ये मनुष्य हैं ही नहीं, ये विचार हैं। और तब मैंने एक कविता लिखी भैया, वही सुनाता हूँ कि मन में जिसके पाप नहीं है, शोक और संताप नहीं है, विपदा का आलाप नहीं है और कोई पश्चाताप नहीं है, तो कलुष रहित आचार आचरण और हृदय से शुद्ध हैं, इस दुनिया में आज भी यारों जाने कितने बुद्ध हैं। क्या बात। और जिनके हृदय द्रवित होते हैं, जिनके हृदय द्रवित होते हैं, पितृवचन को जो ढोते हैं, अशोषित वंचित गले लगाकर विश्व दृष्टि अंकुर बोते हैं। क्या बात। और धर्म की रक्षा हित अर्पित ही जिनके सारे काम हैं, इस दुनिया में आज भी यारों जाने कितने काम। और एक किरदार। क्या बात कर दी। बहुत बहुत आभार भैया। क्या बात कर दी। एक किरदार और। दुख पीड़ा की हर शाखा पर आनंद के पुष्प लगा।
दुख पीड़ा की हर हर शाखा पर आनंद के पुष्प लगा दें और फूंक मात्र से मृत बांसों में एक सुरीली तान सजा दें और डाल के अपनी दृष्टि मनोहर कण-कण को जो पूज्य बना दे। सहज सलोना मन का कोना जीवन उसका धाम है। हाय हाय, इस दुनिया में आज भी यारों बहुत तेरे घनश्याम। क्या बात है, क्या बात है। और जैसे आपने कहा बहुत तेरे हाँ, घनश्याम ये हैं। भाभी जी ने ग्रीन दी हाँ, दी, बहुत शुक्रिया। और सत्य अहिंसा की पूजा में तिल तिल लगा हुआ जीवन हो। हाँ, सत्य अहिंसा की पूजा में तिल तिल लगा हुआ जीवन हो। त्याग तपस्या तप का बल जिसका केवल ही संबल हो। और जिद हो श्रम के स्वेद बिंदु हो। दृढ़ता का जो पुंज अटल हो। मानवता की है धरोहर और अपने युग की थाती है। इस दुनिया में आज भी यारों जाने कितने गांधी। अरे वाह वाह, इस दुनिया में आज भी यारों जाने कितने गांधी हैं। इस दुनिया में आज भी यारों जाने कितने बुद्ध हैं। इस दुनिया में आज भी यारों जाने कितने राम हैं। या मतलब आप आशुतोष से ही सुन सकते हैं ये, वरना अब राम तो भाई आप कोई मानने को तैयार नहीं कि इस दुनिया में दूसरा कोई राम भी है। राम है मान लिया गया। अरे भैया, राम के गुण, राम के आदर्श वाले कई लोग इस दुनिया में है ना। गांधी के गुण को अंगीकार कर चुके कई लोग हैं ना। बुद्ध को स्वीकार कर चुके कई लोग हैं ना इस दुनिया में, है कि नहीं। ये आशुतोष लिखते हैं, ये आशुतोष की खासियत है। और मैं आप लोगों से कहूंगा, आशुतोष की किताब है ये, रिव्या पब्लिकेशन से है, मेरे भीतर का मैं। आप लोग पढ़िएगा, मैं तो पढ़ूंगा भाई, मेरे हाथ में भैया किताब है, आप तो एक मैं मुक्तक सुना दीजिए तो एक कविता मैं और सुना दूंगा। नहीं, आज मैं आपको सुनूंगा। अच्छा, आज मुझे सुनेंगे। आज मैं आपको सुनूंगा। तो बहुत दिन में पकड़ा ही बड़ा था ये। पकड़ा ही बड़ा। अच्छा नहीं, एक मैं चाहूंगा लेकिन जी, हाल के दिनों में, हालांकि वो मैं पूरी नहीं कर पाया था जी, लेकिन जी, जी, एक मिनट का समय जी, दीजिए जी, जरा, मैं बिल्कुल, एक बिल्कुल। लैपटॉप लेके आता हूँ। भैया आ रहे हैं, लैपटॉप में रखते हैं अपनी चीजें और इनके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत सारी हैं। ये एक राजनीतिक दल से भी जुड़े हुए हैं और साहित्यकार तो ये पुराने हैं, तो बहुत चीजें उस हिसाब से याद नहीं रख पाते हैं। और कभी नहीं, हाल में जी, जी, पोस्ट हो गई थी किसी बात पर। जी, मैं सोच रहा था कि पता नहीं हम किधर जा रहे हैं, इस देश को कहाँ लेके जा रहे हैं। जी, तो उसी दौरान मैंने कुछ लिखना चाहा था, हालांकि जी, उसे कंप्लीट तो नहीं कर पाया था, लेकिन उसी दौरान कुछ लिखना चाहा था। देखिए, एक अजीब दौर से हम लोग गुजर रहे हैं जी, जहाँ सब कुछ धर्म के नाम पर हो रहा है, जी, लेकिन उस धर्म का ही धर्म नहीं बचा है। जी, मैं किसी एक धर्म के बारे में ये नहीं कह रहा हूँ, जी, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे। जी, भारत में आप जिसे धर्म कहते हैं, आप जिसे मजहब कहते हैं, मैं सबके लिए ये बात कह रहा हूँ। जी, दिल पे हाथ रख के ईमान से बोलिए, मजहब का मजहब बचा है क्या? क्या बात है भैया, क्या बात है। धर्म का धर्म बचा है क्या? क्या मैं इसीलिए कह रहा हूँ जी, कि ये किसी एक पक्ष की बात नहीं है। जी, जिसके नाम पर आप सब कुछ कर रहे हैं वही तो नहीं बचा है यार, वही नहीं बचा है। कर सब उसी नाम पर रहे हो आप। सही बात है। तो तब तक आप कुछ सुनाइए। तो रचनाकारों की बातें जो हैं सत्ता को चुप जाया करती है, चुभनी चाहिए, तभी आप क्योंकि रचनाकार हैं। रचना सच कहती है हाँ, रचना, या फिर और देखिए, सत्ता सच को छुपाती है। आपने सुना है ना जी। राजकवि, जी, जी, एक शब्द है राजकवि। जी, जी, तो भाई राजा जो है अपने चाकर पालते थे दरबारों में, जी, और उस चाकर का काम क्या था? राजा का गुणगान करना, और राजा चाहे जैसा भी हो। जी, तो या तो आपको वही हो जाना है राजकवि, जी। चाकर हो जाना है, जी, या फिर कवि होना है, या कविता में कविता बचा के रखनी बचा के रखनी है। तो जी। वही बात है, इसको जरा समझने की जरूरत है। जी। बाकी तो भैया मैंने इधर रिसेंटली जो कविता कही, हालांकि एक बार मैंने एक कविता लिखी थी हाँ हाँ कि गंगा जल को छान छान कर मिनरल वाटर बनाना था। हाँ, ये कविता मैंने आपकी सुनी थी। हाँ, सुनाइए। और आतंकवाद और भ्रष्टाचार को भी जड़ से मिट जाना था। हाँ, और किसानों को उनकी उपज का दुगना मूल्य दिलाना था। तो क्या हुआ उस रोजगार का जो हमको दिलवाना। तो ये कविता लंबी है, मुझे याद तो नहीं है, लेकिन ये जब कविता आई तो बहुत सारे लोगों को चुप गई। हाँ, तो उसके बाद एक कविता उसे शायद मैंने शेयर भी किया था। जी, 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 जी।
तो उसके बाद उसी पर मैंने दूसरी कविता लिखी। अच्छा। वो सुनाता हूँ हाँ। कि मेरी हर कविता उन्हें गाली सी क्यों लगती है, आहा, क्यों लगता है उनको कि वह उन्हें जुतिया रही है अच्छा। और पोत रही है कालिक उनके मुंह पर। वह उसे पढ़ते पढ़ते नंगा क्यों हो उठते हैं, क्यों बाहर आ जाती है उनकी काटने वाली जीभ मुंह के, और उनके कुकृत्य सिर पर सवार हो तांडव करने लगते हैं। हाँ। वह जिन्न सवार आदमी की तरह बड़बड़ाने क्यों लगते हैं, हाँ। क्यों चढ़ने लगता है जहर, आने लगती है लहर पर लहर। आहा, वह पान की पीक की तरह थूकना तो चाहते हैं पढ़ी हुई कविता, वह पान की पीक की तरह हाँ। थूकना तो चाहते हैं पढ़ी हुई कविता, पर मजबूरन उन्हें निगलना पड़ता है उसे। फिर वह डालते हैं हिकारत भरी नजर उस पर, हम पर, तुम पर, सब पर। औरों की तरह मैं भी चाहता हूँ लिखना कविताएं, जैसा आपने कहा, औरों की तरह मैं भी चाहता हूँ लिखना कविताएं, पॉन्ड्स पाउडर की तरह, जिसे पढ़कर उनका मन महक उठे। डब साबुन की तरह क्रीमदार जो उनका बदन गमका सके, और वाइल्ड स्टोन के इत्र सी कविताएं जो भर सके उनमें मादक गंध। हाँ। पर मेरी कविता भी उनके जैसी ही है, जैसे वो किसी की नहीं सुनते मेरी कविता भी किसी की नहीं क्या सुनती। बात है, क्या पर मेरी कविता भी उनके जैसी ही है, जैसे वह किसी की नहीं सुनते मेरी कविता मेरी भी नहीं सुनती। मैं उसे ले जाना चाहता हूँ दिल्ली, वह झटपट पटना की राह ले लेती है, क्योंकि मैं पटना में ही हूँ। मैं उसे ले जाना चाहता हूँ दिल्ली, वह झटपट पटना की राह ले लेती है। मैं जहाँ बैठाना चाहता हूँ वहाँ से फिसल जाती है वह। कहना मुझे होता है पर कह जाती है वह मेरी एक नहीं सुनती। बड़ा कमजोर कवि हूँ मैं, जिसकी उसकी कविता तक नहीं सुनती। मैं सिखाता हूँ उसे उठना बैठना सीखो, हंसना बोलना जानो, साहबों को खुश करो, नया चलन मानो। मैं समझाता हूँ उसे ऐसे ना चलो, वरना किसी दिन गोली की तरह लग जाओगी किसी के कलेजे में। क्या बात है। मैं समझाता हूँ उसे कि ऐसे ना चलो, वरना किसी दिन गोली की तरह लग जाओगी उनके कलेजे में, हत्या कर बैठोगी तुम। जवाब में वह कहती है, जवाब में वह कहती है, कब तक कविता ही मरती रहेगी, कब तक वही आत्महत्या करती रहेगी। उन्हें भी तो पता चले मरने वाला मारना सीख लेता है। क्या जी भैया, मुझे तो पता नहीं क्यों धूमिल याद आने लगे आपकी कविता सुन के। जी मुझे धूमिल याद आ गया। तो अभी मैं वो जो कविता की बात कर रहा था, जी बुद्ध की बात हुई, तो और अभी पिछले दिनों सारनाथ से एक राजनीतिक संदेश भी देने की कोशिश हुई। जी, उसी दिन एक कविता मैंने लिखी, सुनो तथागत। सुनो तथागत। सारनाथ की उस भूमि पर जहाँ अहिंसा का मंदिर है, जहाँ की पावन भूमि कण कण बुद्ध वचन के शुद्ध गिर हैं, क्या बात है, वहां न जाना, वहां न जाना, अब न जाना। जी, तेरे प्रवचनों से जिस सारनाथ में शांति शांति का घोष हुआ था, तेरे शुद्ध वचन सुन सुनकर सत्य अहिंसा का बोध हुआ था, उसी सारनाथ से अब आदमखोर निकल आए हैं। क्या बात, दांत नुकीले आंत बड़े से हिंस्र जानवर देख देख कर बुद्ध विचार विकल आए हैं, वहां न जाना, वहां न जाना। क्या बात, मैं तथागत को कह रहा हूँ, बुद्ध को कह रहा हूँ। अब बुद्ध, भाई क्या बुद्ध यहाँ है भाई? बुद्ध के नाम पर जहाँ हिंसा होती हो, जी, उस धरती पर राम क्यों आएंगे जहां राम के नाम पर कत्लो गारत होता हो? या उस धरती पर अल्लाह अपने पैगंबर ही क्यों भेजे जहां अल्लाह के नाम पर बेकसूरों के खून बहाए जाते हैं? जी, क्यों आएंगे? तो उनके लिए बेहतर है कि यहाँ ना आए, कोई ऐसी जमीन देखे जहां वो जा सकते हैं तो जाए। यहाँ वो आएंगे तो फिर उनके नाम पर वही होगा, वही होगा। तो इसीलिए मैंने तथागत को कहा कि भाई वहां न जाना, अब न जाना, बुद्ध के लिए वहां जगह नहीं बची। तथागत भगवान बुद्ध के प्रबुद्ध होने, बुद्ध होने से पहले का नाम है, पहले का नाम है। जी, तो चलिए, बड़ी अच्छी चर्चा रही जी हम लोगों की, और वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। जी, अब हम लोग चर्चा कैमरे की बात करेंगे। हाँ, कैमरे की बात करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। और एक बार और मैं भैया की पुस्तक दिखा दूँ, नदी लौटती, नदी लौटती, पढ़िए।